जेई मेन का पहला अटेम्प्ट जो जनवरी में होता है, चाहे 2025 में हो, 2024 में या कभी भी हो, अक्सर एक सवाल रहता है भैया कि मेरा 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल या कुछ ऐसा, या फिर इससे भी कुछ खराब बना है, या इससे भी कुछ नीचे का परसेंटाइल बना है। बट मेरे टारगेट्स तो कुछ और थे। लाइक मुझे एनआईटीज़ में बहुत बढ़िया सीट्स चाहिए थे, या अगर आईआईटीज़ भी चाहिए थे तो चलो अगर 95, 96, 97 आया होता तो जे एडवांस के लिए समझता कि हाँ प्रिपरेशन हो सकती है। बट भैया अभी तो जनवरी में काफ़ी कम आ गया है। आगे क्या होगा, अप्रैल में मुझे बहुत बूस्टअप करना है। 99 परसेंटाइल तो एक हमारा ऑप्टिमम टारगेट होता है, इतना तो कम से कम हमें चाहिए। मतलब अचीव टारगेट इतने के लिए करते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। तो भैया कैसे करूं, क्योंकि जितना मैंने एफर्ट मारा है अभी तक और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया है सब थक हार चुका हूं। अब आगे इच्छा नहीं हो रही। कई सारे भी कमेंट्स आए मेरे पास कि भैया बिल्कुल थक हार चुका हूँ, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इतना एफर्ट मारने के बाद भी इतना खराब परसेंटाइल आया। मतलब मैं जितना सोचता था उससे काफ़ी कम आया। तो इस समय क्या करूं? तो देखो यार, करना कुछ नहीं है, आप अकेले नहीं हो। अगर आप 90 परसेंटाइल लेकर आए हो तो आपसे 90% स्टूडेंट्स अभी भी पीछे हैं। बहुतों का टारगेट, हर किसी का टारगेट बहुत बढ़िया होता है बट नहीं आ पाता। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा नहीं, कहने का मतलब जिस फेज पे अभी आप हो नॉर्मल है, कॉमन है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल से भी 95, 96 जंप कर जाते हैं, और अगर 90 परसेंटाइल आया है तो 97, 98, 99 आ जाता है। अगर प्रॉपरली एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो वही चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करना बस इतना है कि पहले आप ये समझो कि अगर 90 परसेंटाइल आया है मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है हमारे। तो पहले उन चैप्टर्स को फिगर आउट करो, जिनके 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहले वो चैप्टर्स फिगर आउट करो जो एकदम ढंग से प्रॉपर आपके हो चुके हैं। अब ये फिगर आउट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिर दूसरा कैटेगरी वो करो जिनका ऊपर ऊपर से, यानी कि लगभग बोर्ड्स लेवल पे एक थ्योरी का, एक कॉन्सेप्ट का आइडिया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं हो पाया। फिर तीसरा कैटेगरी वो फाइंड आउट करो जो बिल्कुल भैया मतलब पल्ले भी नहीं पड़ रहा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ। तो ये 3 कैटेगरी फिगर आउट करने के बाद, अच्छा फिगर आउट कैसे करना है, तो कुछ नहीं करो, 2-3 मॉक टेस्ट देकर देखो और देखो कि कॉमनली मैं किन किन चैप्टर्स में, तीनों मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। देखो कॉमनली मैं किन मॉक टेस्ट, किन चैप्टर्स में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ बार बार, और किन चैप्टर्स में भैया कभी सही हो रहे कभी गलत हो रहे। तो जो बार बार सही परफॉर्म कर रहे हो मतलब पहला कैटेगरी बिल्कुल सही है। दूसरा कैटेगरी जिनमें कभी सही कभी गलत हो रहा मतलब भैया ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट है। और जिनमें बिल्कुल सही नहीं हो पा रहा भैया बार बार गलत हो जा रहा है, तीसरा कैटेगरी में भैया बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। अब फिर इसके बाद फिगर आउट करो कि आपका बोर्ड्स है कि ड्रॉपर हो। अगर बोर्ड्स है तो फिर आपको स्टडी आवर्स थोड़े ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू जिनके बोर्ड्स नहीं है, ड्रॉपर है। देखो अगर बोर्ड्स है तो अभी तो थोड़ा अभी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि बोर्ड्स आपके लिए प्रायोरिटी है कि आपके लिए जेईई मेन प्रायोरिटी है। अगर बिल्कुल बोर्ड्स प्रायोरिटी है, बोर्ड्स भी ढंग से नहीं हो रखा, तो मैं बोलूँगा जेईई मेन को थोड़े देर के लिए भी छोड़ दो, बोर्ड्स ढंग से कर लो। क्योंकि फिर बोर्ड्स में अगर नहीं होता तो भैया वही 75% के चक्कर में अटके रह जाते हैं। जेईई मेन का हम ड्रॉप भी ले सकते हैं, वरना अगर बोर्ड खराब हो गया फिर इंप्रूवमेंट के चक्कर में बैठे रहो, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट लेट से आया तो जेईई मेन ऐसे भी अगले साल ही दोगे। तो इस हिसाब से इन चीज़ों में फंसने से अच्छा एक बार बोर्ड ढंग से दे दो, फिर टेंशन फ्री होकर हम जेईई मेन पे फोकस कर लेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड और जेईई मेन साथ ही साथ मैनेज कर लोगे, तो बोर्ड के बीच बीच में जब गैप आते हैं उन सारे गैप्स में आप जेईई मेन का बीच बीच में प्रैक्टिस कर सकते हो। और जस्ट मतलब जैसे बोर्ड्स आपके लगातार नहीं होते, किन्हीं सब्जेक्ट्स में 5 दिन 6 दिन का गैप आ जाता है। तो जैसे आज एक पेपर हुआ तो अगला 2 दिन हमने जेईई मेन का कर लिया, बाकी 2-3 दिन जिस पेपर अगला जो बोर्ड का पेपर है उसके लिए, क्योंकि बोर्ड को फिर भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, एकदम मान के नहीं चलना कि 70-80% ही, 75-80% ही लाना है तो सेफ साइड रहूंगा, नहीं। कई बार 80% टारगेट करते हैं और आ जाता है बहुत कम, तो सोच के हमें 90% ही चलना है। और कई बार जेईई में अगर इतना अच्छा भी नहीं भी हुआ तो भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे ले लेते हैं आपका एडमिशन। ऑफकोर्स बहुत सारे कॉलेजेस तो नहीं है, बहुत गिने चुने कॉलेजेस हैं और एवरेज कॉलेजेस, लेकिन ठीक आपके पास ऑप्शन तो रहेगा। और फिर एक बार बोर्ड एक ढंग से खत्म हो जाए उसके बाद जेईई मेन का हम प्रॉपर फॉलो करेंगे। उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि जेईई मेन का आपको कैसे करना, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट। फिलहाल अगर हम बात कर ले ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादातर केसेज में होते हैं, तो करना आपको बस इतना है कि पहला कैटेगरी जो आपने फिगर आउट किया वो तो भैया बिल्कुल नहीं छोड़ना, उन पे लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही करते रहना है। हमें 2-3 चीज़ें करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नए टॉपिक्स का कवरेज और मॉक टेस्ट, इसके साथ रिवीजन।
तो सबसे पहला भैया कि जो अब कब कब करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। जो आपका आपने फिगर आउट किया कि भैया ये स्ट्रॉन्ग एरियाज है, चाहे वो 10 चैप्टर या 15 चैप्टर ही हो, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसमें रेगुलर पीवाईक्यू मतलब इतना करो कि कम से कम उनमें लेवल और थोड़ा इंक्रीज हो, जो इक्का दुक्का क्वेश्चन रह जा रहा हो वो थोड़ा और इंक्रीज हो, नीचे ना जाऊं, उनसे तो बिल्कुल हाथ नहीं हटाना है, उनका रेगुलर पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अच्छा, अभी आपके पास समय नहीं है तो कुछ भी डीपीपी मॉड्यूल्स और बुक्स लेके मत बैठ जाना, समय नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू, सिर्फ रेलेवेंट चीजें। कौन से बुक्स वो भी बताऊंगा। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया, जो सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है, जिनका हमारा कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो इनके क्या करो कि हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स भूले भटके रह गए हो, तो एक बार वन शॉट्स कुछ देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको लगभग पता है बोर्ड लेवल पे, तो पूरा थ्योरी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, कुछ वन शॉट्स देख लो 1-2 घंटे का पूरे चैप्टर का, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। और एक बार जब कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हो जाए, रिकॉल हो जाए, उसके बाद इनका भी एक्सटेंसिव पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो अभी पहले कैटेगरी कर रहे थे वो करो। फिर थर्ड फेज की अगर हम बात कर ले, तो इनका आप एटलीस्ट सारा चैप्टर, अगर पूरा समय नहीं, अगर बहुत सारे चैप्टर्स थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो सारा चैप्टर अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम वो चैप्टर्स फिगर आउट करो जो इजी किल टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट है। मेरा यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, इजी किल टॉपिक्स का एक अलग वीडियो है और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का अलग वीडियो है। दोनों वीडियो देखो, दोनों में जो कॉमन चीजें निकल कर आ रही हैं, ठीक है, ऐसे चैप्टर जो इजी किल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे चैप्टर्स जो कॉमन निकल के आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को हाई प्रायोरिटी पे रखो थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिन्हें हमें पहले कवर करना है। फिर उसके बाद ऐसे चैप्टर्स देखो जिन्हें आपने कभी तो पहले कर रखा था, ठीक है, लेकिन वो अभी रेगुलर प्रैक्टिस के ना होने की वजह से वो भी खराब हो गए, तो वो चैप्टर्स भी आप इजीली कवर कर सकते हो। तो ऐसे आप कुछ 10-20 चैप्टर्स भी फिगर आउट कर लेते हो, ठीक है। देखो समय जितना आपको मिल पा रहा है उस सबसे फिगर आउट करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स फिगर आउट कर सकते हो। उन चैप्टर्स के थ्योरी कवर करने हैं आपको, और फिर एक बार जब थ्योरी प्रॉपर कवर हो जाए, यहां वन शॉट नहीं, यहां प्रॉपर थ्योरी कवरेज, फिर आपको वही एक्सटेंसिव पीवाईक्यू। तो पहले सेट में हमें सिर्फ पीवाईक्यू करना था, दूसरे कैटेगरी में हमें वन शॉट प्लस पीवाईक्यू, और तीसरे कैटेगरी में एक्सटेंसिव थ्योरी कवरेज प्लस पीवाईक्यू। और ये सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ सप्ताह के 6 दिन करने हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। अब इसमें जो थ्योरी कवरेज है हमारा, वो अगर बहुत सारा थ्योरी बचा हुआ है, यानी कि सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में बहुत सारा थ्योरी हमारा कवर करना है, तो आप यहां पर 40-50 का रेशियो लेकर चल सकते हो। 40% केसेज में थ्योरी और 50% केसेज में हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। अभी 60% केसेज में पीवाईक्यू और 40% केसेज में थ्योरी। अब भैया अभी भी आप थ्योरी को ज़्यादा समय दे रहे हो, जबकि हमारे पास पीवाईक्यू को ज़्यादा समय दे रहे हो, 60% समय, जबकि हमारे पास थ्योरी ज़्यादा है। अरे भाई, तो फर्स्ट कैटेगरी का पीवाईक्यू तो पूरा बचा हुआ है, सेकंड कैटेगरी में वन शॉट तो थोड़ा ही दे रहे, बाकी तो थ्योरी ही है। और थर्ड कैटेगरी भी जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कवर होते रहेंगे, फिर थ्योरी धीरे धीरे निपटता रहेगा, तो पीवाईक्यू के लिए चैप्टर्स बढ़ते रहेंगे ना। और अभी भी हमारे पास अब थ्योरी से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पीवाईक्यू को देनी होती, क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सप्ताह का 6 दिन डिसाइड करोगे। फिर इसके बाद जो संडे बच जाएगा, संडे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट में सुबह सुबह सबसे पहले तो भैया मॉक टेस्ट दे देंगे, फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को फिर सेकेंड हाफ में एनालाइज करो, ठीक है। सुबह सुबह मॉक टेस्ट दे दिया, दोपहर में बैठ के एनालाइज कर लिया भैया कि हाँ कौन से चैप्टर्स हमारे वीक है, क्या रह गए। फिर उसके बाद शाम में बैठकर उन चैप्टर्स का हम देख रहे भैया कि जो चैप्टर्स वीक रह गए हैं उनके वन शॉट्स करना है, कुछ टॉपिक्स अगर वीक रह गए तो वो टॉपिक्स अलग से कवर करना है, ठीक है। ये कुछ आपका शाम तक निपट जाना चाहिए, शाम के 3-4 बजे तक ये सारा कुछ निपट जाना चाहिए। जैसे सुबह सुबह अगर हम 6 बजे उठते हैं, ऐसे आपको 4 बजे उठना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग आवर्स हो सके, स्टडी आवर्स हो सके, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, और वहाँ से 6 बजे तक 7 बजे तक एक मॉक टेस्ट खत्म कर लो, फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 तक वो फिगर आउट कर लो कौन सा चैप्टर वीक रह गया, कौन सा क्या है। 12 बजे तक ट्राई करो कि जिनका जो चैप्टर्स वीक रह गए 12-1 बजे तक, उनका हम कुछ बहुत इजीली अपना नोट्स वगैरह से सारी चीज़ें रिकॉल कर लें, क्योंकि वीडियो से करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब नोट्स कहाँ मिलेगा भैया, तो मेरे वेबसाइट पे चले जाओ, दिवास्त्रा के वेबसाइट पे बुक्स लाइब्रेरी का सेक्शन मिलेगा, रिवीजन नोट्स, आपको रेजोनेंस के एक नोट्स मिलेंगे ज्ञान सूत्रा नाम से, उनके नोट्स डाउनलोड कर लो और इजीली बहुत क्विकली जो चैप्टर्स रह गए उनके बहुत क्विकली सारी चीज़ें ग्रास्प कर लो। फिर उसके बाद 12-1 बजे के बाद लंच करो, और लंच के बाद आराम से बैठ जाओ, जो पूरा वो जो नोट्स आपने डाउनलोड किया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का मिल जाएगा, सारा कुछ रिवीजन करो। हर वीक आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि कई बार हो जाता है भैया रिवीजन ना होने की वजह से
चलो जो चैप्टर स्ट्रांग था फिर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रहे, लेकिन आप हर वीक सारा चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं कर लोगे ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका चलो इस वीक या पिछले 2-3 वीक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, वो सारी चीजें भूलने लगते। तो कम से कम थ्योरी ना भूलो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी आते हैं। थ्योरी हम ना भूल जाए, इसके लिए हम थ्योरी का कम से कम रिवीजन हर वीक करेंगे पूरा सिलेबस का। और जैसे आप वो जो नोट्स मैं बता रहा हूं ना, जैसे आप हर वीक करते चले जाओगे तो फिर वो बहुत क्विकली नेक्स्ट वीक होता चला जाएगा। जैसे चलो इस वीक जो संडे हमारा 12-1 बजे के बाद लंच के बाद हमने चालू किया, तीनों सब्जेक्ट ना हो पाया, फिजिक्स कर लेंगे, अगला वीक केमिस्ट्री कर लेंगे, अगला वीक मैथ कर लेंगे, उसके अगले वीक फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कर लेंगे, उसके अगले वीक केमिस्ट्री प्लस मैथ, उसके अगले वीक फिजिक्स प्लस मैथ। क्योंकि अब स्पीड बढ़ चुका होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि हाँ एक झलक देखते ही ये वाला चीज सारा कुछ याद होते जा रहा है, क्योंकि बार बार रिवीजन कर रहे हैं। फिर उसके अगले वीक से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों करना चालू कर देंगे। और फिर अगर उसके बाद समय बच रहा है भैया तो शाम में एक बार और मॉक टेस्ट दे देंगे, देख लेंगे चीजें सुधरी है कि नहीं रिवीजन करने के बाद। तो इस तरीके से आप अप्रैल अटेम्प्ट को अप्रोच करोगे। फिर अब अगर बात कर ले भैया जिनका बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स के लिए अभी भी हमारा एक सेक्शन बाकी है कि बेस्ट पीवाईक्यू बुक्स कौन से रहने वाले, किन से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जिनका बोर्ड्स है, बोर्ड्स के लिए मैंने सबसे पहले तो बता दिया भैया कि बोर्ड्स अब चालू हो चुके हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट के बीच में आपको ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है तो अकॉर्डिंगली आप उस समय कुछ जेईई मेन का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और कुछ अपना बोर्ड्स का तो छोड़ना नहीं है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो ही जेईई मेन, वरना बोर्ड्स कभी नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद जिस दिन बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद जेईई मेन तक के बीच में समय बचाओ, तब आपके पास नया सिलेबस कवर करने का कुछ ज़्यादा समय होगा नहीं। तो जितना सिलेबस है भैया उतने पे ही हम बार बार पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इजी किल टॉपिक्स वाला मेरे वीडियोस देख लेना, कि कम से कम इजी किल टॉपिक्स जिनका 1-2 घंटे के ही वीडियो लेक्चर से वन शॉट से कुछ चीज़ें कवर हो सकती है, वो करने के बाद पीवाईक्यू प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो जल्दी कवर हो जाते हैं। तो आपके पास समय कम मिलेगा प्रिपरेशन करने का, लेकिन जो ऑप्टिमल तरीका है, जो प्रैक्टिकल तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके लिए भी वही है कि आप फिगर आउट करो कि जो प्रॉपरली हमारा कुछ मॉक टेस्ट देकर देखो, जो प्रॉपर हमारा हो चुका है उसका सिर्फ और सिर्फ वो तो छोड़ना नहीं है, उनका पीवाईक्यू करते रहो। हाँ, थर्ड कैटेगरी का अगर समय नहीं मिल पा रहा, थर्ड कैटेगरी अपने लिए छोड़ सकते हो, बट ट्राई करो अगर कुछ समय मिल पा रहा है उन्हें भी कवर कर ले, कुछ इजिकल टॉपिक्स। सेकंड कैटेगरी में भैया जो हमारा आधा भूला भटका है उनका तो वन शॉट देखकर खत्म करते जाओ, ठीक है, और उनका भी पीवाईक्यू ढंग से पकड़ लो। फिर बाकी आपके पास टाइम मैनेजमेंट रह जाता है कि बोर्ड्स में कैसे हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, इनके बीच बीच में जब समय मिल पा रहा है सिर्फ तभी, वरना बोर्ड्स को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे होंगे। कई स्टूडेंट्स का 99 परसेंटाइल आ जाता है लेकिन बोर्ड्स में रह जाते हैं। लोग कहते हैं भैया जिनका 99 परसेंटाइल बोर्ड्स में आ गया, जेईई मेन में जिनका 99 परसेंटाइल आ गया, बोर्ड्स में कैसे 75% नहीं आएगा? भैया बोर्ड्स और जेईई मेन दोनों का अलग अलग माइंडसेट होता है प्रिपरेशन का। बोर्ड्स में आपके थ्योरी बेस्ड चीजें आती हैं, जेईई मेन में एप्लीकेशन बेस्ड। आप न्यूमेरिकल्स करना जानते हो लेकिन कई बार थ्योरी घुमाकर पूछ दिया, जैसे इस बार हमारे पास फिजिक्स में सुनने में आया बोर्ड्स में काफी टफ चीजें आई हैं, तो वो सारी चीजें मैं हल्के में नहीं लेनी है। डेरिवेशन इस बार तो सुना है फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं आया, लेकिन हर बार डेरिवेशन आता है जो जेईई मेन के प्रिपरेशन में आपका नहीं हुआ होगा। तो ये सारी चीजें में ध्यान देना है कि जेईई मेन में तो आ गया, पता चला बोर्ड से हमारा रह गया। तो ये सारी चीजें करते रहो, और बाकी तो फिर उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस एक बार बोर्ड्स खत्म हो जाए, जब तक कुछ दिन जो बचा है करते रहो। फिर जेईई मेन खत्म हो जाए उसके बाद जेईई एडवांस का भी हम स्ट्रेटेजी देख लेंगे 2025 का। और उसके बाद कई स्टूडेंट्स का रह गया भैया कि मैंने प्रिपरेशन तो किया था, अब सब भूल गया। जैसे जेईई मेन का मैंने एग्जाम दिया जनवरी का, पता चला सब भूल चुका हूं, उस केस में क्या करना है? तो उसका भी अगर डिमांड करोगे अलग वीडियो आ जाएगा। ऐसे मुझे लाना ही है क्योंकि एक डिमांड आ चुका है, बट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, मुझे पता चलेगा एक्चुअल में कितना डिमांड है, ठीक है। और जो और जिस प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है भैया, तो उससे रिलेटेड वीडियोस तो अब रेगुलर हो ही जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर कॉलेज लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड गाइडेंस, गवर्नमेंट एग्जाम, फ्रीलांसिंग, प्राइवेट जॉब, बहुत सारे जो जितना भी आप अभी सोच सकते हो ना, सारी चीजें आने वाली हैं। एक सेक्शन और रह गया था भैया कि बेस्ट पीवाईक्यू बुक कौन सा, क्योंकि पीवाईक्यू आपने इतनी बार बोल दिया करना है, तो किस बुक से करूं? तो आपके पास अगर सिर्फ जेईई मेन वाला भी बुक परचेस करना हो, जेईई मेन का ही अगर चल रहा हो आपके पास, तो दिशा के ले सकते हो, या फिर आप एमटीजी है आपके पास, अरिहंत है, पीडब्ल्यू है। अगर बहुत ज्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना हो तो पीडब्ल्यू ले सकते हो। कॉस्ट एफिशिएंट अगर चाहिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव अगर चाहिए, दिशा वगैरह ले सकते हो। ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए, एमटीजी के साथ जा सकते हो। अगर बिल्कुल समय नहीं है, बहुत सारे रिवीजन नोट्स के साथ चाहिए, तो ओसवाल भी एक बार कंसीडर कर सकते हो। और अरिहंत भी सिमिलर कैटेगरी में आपके पास आ जाएगा। जो आपका फेवरेट बुक हो, जिसके साथ आपका भरोसा हो, वो आप ले सकते हो। लेकिन पर्सनली अगर मेरी पूछोगे
कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे दिशा ज़्यादा पसंद है। दिशा की पीवाई की बुक मैंने हमेशा से लगा रखी है, तो वो मुझे थोड़ा पसंद है। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि अरिहंत एमटी जी सारे बुक्स 19-20 के ऊपर नीचे जो रहते हैं, ठीक है, आप देख लो। सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्राइस आपको ठीक लगे उस हिसाब से परचेस कर लो। एडवांस का अगर बुक परचेस कर रहा हो तो वो भी यही 3-4 ब्रांड्स हैं, सेम यही रीजन है, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो परचेस करना हो कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।